अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा रमज़ान है और वो सब लोग जो कि आईएमएम रिटन एग्ज़ाम मेडिसिन में अपीयर होने वाले हैं, उनको ये वीडियो एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले ज़रूर देख लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको कौन-सी बुक्स, कौन-सा मटीरियल और क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है ताकि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम एफ़िशिएंसी के साथ प्रिपरेशन करें और आपके जो हैं एग्ज़ाम में पास होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। वो सारे क्वेश्चंस के कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कौन-सी बुक से प्रिपरेशन करनी है और क्या ये ईज़िली एग्ज़ाम पास हो जाता है या नहीं, और कुछ सीक्रेट टिप्स जो हैं कि आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी ताकि आप ईज़िली ये एग्ज़ाम पास कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आप तक पहुँचें तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आईएमएम का जो रिटन एग्ज़ाम है, कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो सब लोग जो अपनी वर्कशॉप्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड मैंडेटरी बीएलएस की वर्कशॉप भी कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी रोटेशंस कंप्लीट होने के बाद वो सब एलिजिबल हैं आईएमएम एग्ज़ाम के अंदर जो है वो बैठने के लिए। तो इसलिए मेक श्योर करें कि वो सब लोग जो कि अभी फर्स्ट ईयर के एंड में हैं या सेकंड ईयर उनका चल रहा है, तो वो अपनी किसी भी तरीके से फ़ोन करके सीपीएसपी को या अपनी फ़ीस अगर जमा कराई हुई है और आपकी वर्कशॉप नहीं हो रही तो थोड़ा भाग-दौड़ करें ताकि आपकी वर्कशॉप जल्दी से कंप्लीट हो और आप जो है जल्दी से जल्दी आईएमएम एग्ज़ाम दे सकें। तो कितनी बार होता है साल में 2 टाइम्स, जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है फ़ेब और अगस्त की 2 अटेम्प्ट्स आजकल इन 1-2 ईयर्स में ज़्यादा यही हो रही हैं। तो इन जो इंडक्शंस हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही डिज़ाइन है कि काफ़ी से लोग अपना जो उनके 2 साल जैसे ही कंप्लीट होने वाले होते हैं तो अक्सर वो जो भी इंडक्शन जिसमें आए थे वो कुछ दिन शॉर्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ का फ़िक्र ना करें कि अगर कुछ चंद 10 से 12 दिन का फ़र्क पड़ रहा है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकेंगे। वो आप एक सर्टिफ़िकेट लेकर भी आप जो है ना वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अब हमने बात कर ली कि एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी बार एग्ज़ाम होता है, तो हम बात करते हैं पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है। यूजुअली इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास 100 एमसीक्यूज़ हैं, पेपर 2 में भी 100 एमसीक्यू हैं। पेपर 1 में जो है आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी भी स्पेशलिटी को सिलेक्ट करने की या अपनी मर्ज़ी से एमसीक्यू सिलेक्ट करने की। हाँ, पेपर 2 जो है वो भी 100 एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन उसमें कार्डियोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन के कलेक्टिवली 40 एमसीक्यूज़ जो हैं वो सबको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 3 स्पेशलिटीज़ के 20-20 एमसीक्यूज़, टोटल 60 आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है ज़्यादातर डिसिप्लिन्स जो हैं वो न्यूरोलॉजी और रेस्पिरेटरी, नेफ्रोलॉजी, हीमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड डर्माटोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये इनमें से कोई 3 आप चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट के बुक्स एंड मटेरियल्स एंड द स्ट्रेटजी कि आपने कौन सी बुक्स जो हैं वो आईएमएम के एग्ज़ाम को, रिटन एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़नी है। सबको पता है, कहीं भी किसी जगह पे भी जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑल नो एवरीवन नोज़ कि एमआरसीपी पास मेडिसिन की जो 6 वॉल्यूम या 5 वॉल्यूम का सेट है वो ज़्यादातर लोग बाय कर लेते हैं, या कुछ लोग ऑनलाइन रीड कर रहे हैं या किसी ने मोबाइल में रखी हुई है पीडीएफ फॉर्म में। वो ही एक मेजर सोर्स है आपका जो है आईएमएम एग्ज़ाम के लिए। अब बात ये है कि उसके जो एक्सप्लेनेशन है आपने वो सारी की सारी रीड करनी है या नहीं, और क्या सारे सिस्टम करने या नहीं करनी, वो हम आगे बात करते हैं। तो बुक्स और मटेरियल में कि आपके पास एमआरसीपी पास मेडिसिन, इसके अलावा मास्टर द आईएमएम एक काफ़ी पुरानी बुक है जो काफ़ी देर से लोग यूज़ कर रहे हैं तैयारी के लिए। इसके अलावा कुछ और नई बुक्स भी जो हैं, रफ़ीउल्ला और किम नोट्स, इस तरह की बुक्स आपकी जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे कि इन बुक्स में से कौन सी बुक बेहतर है, तो यही मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर द आईएमएम इज़ अ लिटिल बिट ओल्डर, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी से की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो उसकी जो बुक की साइड्स पे फुट नोट की फॉर्म में या हेड नोट की फॉर्म में मेंशन्ड हैं।
तो समहाउ आप जो है वो साथ साथ कुछ कुछ पास मेडिसिन जो है वो MRCP की वो भी कवर कर रहे होते हैं। तो बस ये है कि वो ओल्ड जो MCQs हैं पुराने पेपर्स में जो अपीयर हुए हुए हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है। सभी बुक में आलमोस्ट इसी तरह ही आपको मिल जाएंगी। तो बुक्स पास आपको नहीं कराने लगी, ये आपका जो पढ़ने का तरीका है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो इसके अलावा अगर कोई मटेरियल्स हैं तो बहुत से हैं, लेकिन मेजर यही हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी कि आपने पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। अब कुछ लोग जो हैं वो MRCP पास मेडिसिन की बुक्स अलिफ से ये तक या A to Z आप कह सकते हैं स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आपने टू द पॉइंट पढ़ना है और स्पेसिफिक जो चीज़ें टारगेटेड चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो पढ़नी है। अब पास मेडिसिन अगर पूरी पढ़ेंगे तो उसमें तो वो सब टॉपिक इंक्लूडेड हैं जो कि CPSP का जो एक करिकुलम उन्होंने दिया हुआ है उसमें मेंशन नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप पास अपना CPSP के पोर्टल से अपना वो जो IMM की एक हैंडबुक सी है वो उसे डाउनलोड करें PDF फॉर्म में। उसके एंड पे सिलेबस जो है वो मेंशन्ड है, तो आप उस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं कि उन जो टॉपिक्स को कवर करते चले जाएं। कुछ लोग शुरू दिन से ही पुराने पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं। तो कीज़ के यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs, but at the same time your theory should be good enough to use your knowledge to work on MCQs। आपने MCQs पे अपना नॉलेज अप्लाई करना है और इस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आप डिफरेंट ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर चूज़ कर सकें। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जैक्ट 100% पुरानी पूल में से क्वेश्चंस मिल जाएं। मिलते जुलते होंगे, आइडियाज़ आलमोस्ट सेम होंगे और आप जानते हैं कि ये नहीं है कि आपको किसी बुक से बाहर चीज़ आ जाएगी। इट इज़ बेसिकली योर एबिलिटी टू पिक दैट पॉइंट के हाउ दे आर ट्राइंग टू आस्क यू। अब मैं आपसे अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी अपनी शेयर करता हूँ कि जहाँ पे जो कि मुझे लगा कि एफिशिएंट है। अब आप ये कर सकते हैं कि पास मेडिसिन की एक जो है वो ओनली एक्सप्लेनेशंस को सेपरेट करके एक बुक बनाई गई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सिर्फ CVS को की थ्योरी रीड करें और पास मेडिसिन की जो थ्योरी MCQs की बुक्स हैं उनके MCQs के ऊपर अप्लाई करें और अपने जो MCQs सही हो जाते हैं इसका मतलब वो आपने सही समझ लिया है और आपको वो सही से तैयार है। उनको छोड़ के जो आपके MCQs गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज कर लें। तो दिस इज़ हाउ कि आप रिवीजन भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आप ट्रेन भी हो जाएंगे। हाँ, पुरानी जो पाकिस्तानी स्टाइल की बुक्स हैं जिसमें मास्टर द IMM, सैफरॉन सीरीज़, रफ़ीउल्लाह, इन सब को आप देख सकते हैं, लेकिन रट्टाफाई नहीं करना। आपने जस्ट आइडिया लेना है कि आपके जो टेस्टिंग बॉडी है उनको कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पसंद हैं और उनका पूछने का तरीका प्रीवियस एग्ज़ाम्स में किस तरह का रहा है। तो इस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन कर लेना है। अच्छा जी, अब कुछ बड़ी बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ वो नहीं करनी है आपने। वो ये हैं कि पेपर 2 में आपने अक्सर वो स्पेशलिटीज़ कभी चूज़ नहीं करनी जो कि आपने प्रैक्टिस नहीं की या आपको मुश्किल लगती हैं। स्पेसिफिकली ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर एग्री होंगे कि वो डर्माटोलॉजी को सिलेक्ट करने का मशवरा नहीं देते, क्योंकि डर्माटोलॉजी जितनी दिखने में आसान है उतनी उसका लिटरेचर डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प है। तो एक तो आपने डर्मा नहीं सिलेक्ट करनी। अगर आप न्यूरोलॉजी में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आपने न्यूरोलॉजी भी सिलेक्ट नहीं करनी। लेकिन यूजुअली ये कहा जाता है कि न्यूरोलॉजी अगर आपको ठीक आती है तो 1+1 इज़ ऑलवेज़ 2। तो इसका मतलब है कि उसमें अक्सर जो क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स आलमोस्ट ठीक देंगे अगर आपने प्रॉपर कंसेप्चुअल लर्निंग की हुई है न्यूरोलॉजी की। तो यूजुअली ज़्यादातर लोग नेफ्रो, पल्मो और गैस्ट्रो चूज़ करते हैं, तो इस तरह से भी उनके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये है कि जो कुछ MCQs
कंट्रोवर्शियल्स हैं उन पे ज़्यादा टाइम आप ना ज़ाया करें। मेजॉरिटी जो आपका है वो सिलेबस उसे कवर करें। पुराने पेपर्स के नाम से कुछ फ़ाइल बनी हुई हैं और कुछ जो हैं वो बुक्स के एंड पर छपे हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप 1, 2, 3 पेपर या 4 पेपर्स को अच्छे से रीड कर लेंगे, उनके जवाब ढूँढने के साथ-साथ और करेक्शन और इराटा के साथ, तो आप देखेंगे कि हर बार, बार-बार चीज़ें वही रिपीट होती हैं। तो शुरू में वो लगता है कि आपका टाइम कंज़्यूम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डे बिफ़ोर एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप ये है कि रिवीजन इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप जब पढ़ रहे हों तो उस वक़्त अपने लिए वो मटीरियल अलहदा करते जाएँ जो आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूल जाता है या ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2-3 डेज़ बिफ़ोर जो है वो आप रिवाइज़ कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने के उसके चांस और आपके उसको सही आंसर करने के चांसेस बढ़ जाएँ। पेपर पैटर्न, टाइमिंग ऑफ द एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी, books, materials, strategy and tips. I think in this video I have covered almost many things related to the written IMM exam. If you have any queries, you can write it down in the comment section. I request all of you to like, subscribe this channel and share with your friends as well.